तो स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में आपको हम अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के बारे में बता रहे थे। तो इसमें जैसे अर्धचालक के प्रकार, तो अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जो है शुद्ध अर्धचालक होता है और दूसरा अशुद्ध अर्धचालक। देखो इसमें शुद्ध अर्धचालक में आपको ये बताया गया था, जैसे सिलिकॉन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो होता है वो शुद्ध अर्धचालक माना जाता है। उसके वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन का जो एक परमाणु होता है वो जो है SI यानी कि सिलिकॉन के 4 परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाता है। ये पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी करते हैं और इस तरह से ये पूरे एक क्रिस्टल का निर्माण करता है। और यह आपका हो गया शुद्ध अर्धचालक। इस तरह से आप बनाते चले जाइए। इसमें यानी कि सिलिकॉन की 4 वैलेंसी है और ये SI के 4 परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये सहसंयोजक बंध बनाता है। ऐसे आपका ये भी बन जाएगा यहाँ से SI। ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। अशुद्ध अर्धचालक जो होता है इसमें हम बाह्य पदार्थ मिलाते हैं। बाह्य पदार्थ, जब इसमें बाह्य पदार्थ मिला देते हैं तो इस बाह्य पदार्थ मिलाते क्यों हैं? क्योंकि इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम इसमें बाह्य पदार्थ मिलाते हैं। और जब इसमें हम बाह्य पदार्थ मिला देते हैं तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। लगभग जैसे जर्मेनियम है तो जर्मेनियम में जब हम बाह्य पदार्थ मिलाते हैं तो इसकी चालकता 16 गुना लगभग बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अशुद्ध अर्धचालक जो होता है उसमें हम 2 तरह के पदार्थ मिलाते हैं, जिनकी संयोजकता 5 होती है और जिनकी संयोजकता 3 होती है। ये 2 तरह के पदार्थ हैं। अशुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाने से इसकी चालकता बढ़ जाती है और इस प्रकार के अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और जो हम बाह्य पदार्थ इसमें मिलाते हैं इसे इम्प्योरिटी कहते हैं, अपमिश्रण भी कहते हैं, या इसे डोपिंग कहते हैं। और इससे जो है चालकता बढ़ जाएगी। तो आइए देखिए यहाँ पे, तो अशुद्ध अर्धचालक इस तरह से 2 प्रकार का होता है। एक पहला जो है इसमें N टाइप अर्धचालक बनता है, इसको हम नाम दे देते हैं N टाइप अर्धचालक। ठीक है, N टाइप अर्धचालक होता है। और दूसरा आपका जो है P टाइप अर्धचालक होता है, P टाइप अर्धचालक। तो अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और पुनः इनमें जो है एक शुद्ध अर्धचालक होता है, एक अशुद्ध अर्धचालक होता है। अब इसके कोई प्रकार नहीं दिए गए हैं। इसके 2 प्रकार फिर हो जाते हैं यहाँ से। एक आपका जो है P टाइप होता है और एक आपका N टाइप होता है। तो N टाइप अर्धचालक कब बनता है? जब हम शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाते हैं तो इस तरह से जो है ये अशुद्ध अर्धचालक बनता है और उसको नाम रखा जाता है N टाइप अर्धचालक। तो 5 संयोजकता में जैसे आपका फास्फोरस है तो जिसकी संयोजकता कितनी है? 5 संयोजकता। तो 5 संयोजकता वाले यानी कि जैसे हम मान लेते हैं जिसका कोई भी पदार्थ हमने मिलाया इसमें, तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 और एक हो गया 5। अब इसे SI यानी सिलिकॉन के जो है 4 परमाणु इससे आके एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से, जैसे आपका सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन SI जिसको हम कहते हैं, तो इसका जो है एक परमाणु यहाँ पे आएगा। इसका बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से देखा जाए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये क्या करता है, सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये भी इधर से और ये भी इधर से और ये। तो यहाँ क्या होता है, SI के 4 परमाणु से
एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये अष्टक के नियम का पालन करता है। अब यहाँ से देख लीजिए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पांचवा इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इस पूरे बंध में भाग नहीं लेता है, ये फ्री हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपका बन जाएगा यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, पूरी क्रिस्टल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी क्रिस्टल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है और इसको हम इस तरह से बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे जब हम इस क्रिस्टल को बनाएंगे इसमें, तो अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका एन टाइप अर्धचालक होता है और इसमें बहुत से एटम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से दिखाते हैं। जैसे एन टाइप में क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये बंध नहीं बनाते हैं। और जैसे आप पढ़ चुके हैं इसमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे माइनस चार्ज होता है और पुनः ये जो है जब ये निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है, धनायन हो जाता है। तो ये धनायन जो होता है ये स्थिर रहता है। ये तो एन टाइप अर्धचालक में स्थिर धनायन होते हैं। और ये जो आपका यहाँ पे हमने ब्लैक कलर में दिखाया है, ये वास्तव में क्या है, ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये जब निकलते हैं तो ये धनायन केवल यहाँ पर बचा रहेगा। तो इससे हम क्रिस्टल के रूप में इस तरह से दिखाते हैं। इसमें आपका ये धनायन दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से। तो धनायन को हम क्या कहेंगे, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसको कहा जाता है ग्राही। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ग्राही, धनायन होता है ग्राही। तो ये आपका बनेगा यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें तो मेजॉरिटी चार्ज, यानी कि यहाँ पे जो सबसे अधिक मात्रा में एन टाइप के क्रिस्टल में पाए जाते हैं, वो एन टाइप के क्रिस्टल में जो पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, और अब इसी तरह से देख लीजिए आपका जो अगला टॉपिक है, यानी कि पी टाइप अर्धचालक। तो हमने इसमें कौन सा संयोजकता मिलाया, इसमें 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया गया। तो इसमें ये कौन सा क्रिस्टल बना, एन टाइप का अर्धचालक बन के तैयार हुआ। अब देखिए पी टाइप का अर्धचालक क्या है। तो पी टाइप का जो अर्धचालक होता है इसमें जो मिलाया जाता है वो 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या बन के तैयार होगा, यहाँ पर ये आपका बनेगा। यहाँ से जब हम 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाएंगे तो पी टाइप का ये अर्धचालक बनेगा। तो देखिए पी टाइप में हमने क्या बताया, 3 संयोजकता वाला। तो यानी कोई हम अगर पदार्थ यहाँ पे मिला दिए जिसकी संयोजकता 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो इसे जब SiN सिलिकॉन के 4 परमाणु आके जब इससे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो यहाँ से देखिए सिलिकॉन का एक चौथा परमाणु यहाँ पे है। तो सब एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके जो है यहाँ पर ये बंध बना लेता है। ये सिलिकॉन का एक एटम है और ये भी आपका यहाँ से एक सिलिकॉन का परमाणु है। लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास एक्स्ट्रा नहीं है। किसके, ये 3 संयोजकता थी तो ये 3 इलेक्ट्रॉन भाग लिए इसमें, इस क्रिया में। ये जो यहाँ पर एक स्थान यहाँ पे होल हो जाता है। ये क्या क्रिया है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आके इस स्थान को भरता है थोड़े समय के लिए अगर माना जाए इसमें। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये आके यहाँ पे भरता है, वैसे ही यहाँ पे ये रिक्त स्थान खाली हो जाता है। तो यहाँ जब ये आता है तो यहाँ खाली हो जाता है, यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ खाली हो जाता है। तो इसमें एक तरह का रिक्त स्थान हो जाता है और इसीलिए इसको कहा जाता है क्वार्टर। ठीक है, इसको क्वार्टर नाम दिया गया है। तो इसीलिए इस टाइप का जो क्रिस्टल बनेगा उसे पी टाइप अर्धचालक नाम दिया जाता है इसमें। ये देखिए यहाँ से, तो पी टाइप अर्धचालक में क्या ज्यादा होते हैं, इसमें क्वार्टर होते हैं, इसको कहा गया है क्वार्टर। ठीक है, और क्वार्टर पे कौन सी चार्ज होते हैं, ये धन चार्ज माना गया है। ये आपका बन गया जो है यहाँ से पी टाइप अर्धचालक। तो जैसे देखिए अब यहाँ से क्या है, ये पी पे धन होता है, तो अब ये जितना भी है पी आपका धन चार्ज होता है। ठीक है, तो पी टाइप के अर्धचालक पे जो कौन सा चार्ज होता है, धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ बगल में क्या होता है, एक जो है ऋणायन रहेगा, ये ऋणायन।
ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा, ये ग्रहण करेगा तो यहाँ पे ऋण आयन हो गया। ये स्थिर आयन होता है, ये गति नहीं करता है, ये आयन। तो धन और ऋण, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जैसे आप पढ़ चुके हैं, उदासीन होता है। तो प्लस और माइनस, तो ये धन जो होता है जब यहाँ से यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, इसे हम पोर्टल कहेंगे। और इसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पे ऋण आयन है तो इसे कहा जाता है, ये बन गया आपका ऋण आयन। ओके, ये ऋण आयन बन के तैयार हुआ। ऋण आयन स्थिर होता है इसमें, और धन आयन जो है इसमें से गति करता है। अब इसे हम क्या नाम दे देते हैं, इसे हम कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें ये आपका बन गया पी टाइप अर्धचालक यहाँ से, ठीक। लेकिन अगर पी टाइप अर्धचालक होता है और एन टाइप अर्धचालक, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या पाई जाती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसमें आपके प्रोटॉनों की संख्या होती है, नहीं धन आयन की संख्या होती है। धन आयन की तुलना में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत अत्यधिक गतिशील होता है। अगर इसको साधारण शब्दों में हम समझें तो जैसे यहाँ देखिए पी टाइप का जो अर्धचालक है, पी में एक होल है, जैसे अगर देखा जाए तो ये आप ऐसे इसी तरह से एक समझ लीजिए इसको कि पी टाइप में जब होल है तो इसमें जो है धन आयन होता है, क्योंकि ये इसको होल को हम इसी सर्किल से ही दिखाते हैं और ऊपर चार्ज बना देते हैं। और दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक गतिशील कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा अधिक गतिशील जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की गति जो है धन आयनों से बहुत तेज होती है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल के दौरान देखा जाए तो यहाँ पे जैसे आपका घोड़ा और गधों की गति, तो अगर एक गधा है और घोड़ा है, दोनों को एक साथ अगर दौड़ा दिया जाता है तो इसमें घोड़ा सबसे ज़्यादा स्पीड है उसकी, और गधे की स्पीड कम होती है, बहुत स्लो चलेगा। तो बिल्कुल धन आयन आपका जो है गधे की चाल से चलता है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घोड़े की चाल से चलता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो है अर्धचालक के प्रकार, शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। तो इसमें हमने आपको बताया एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। अब आपको पीएन संध डायोड बताने अगले वीडियो में आपको बताएंगे पी और एन को जोड़ना। पी और एन टाइप का जो अर्धचालक होता है, जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। एक अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा ये, और किस तरह से काम करेगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे यहाँ से।